यूएसए का जो न्यू वेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गई हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि पता नहीं अब यूएसए ने वीजास देने हैं या नहीं देने। अब उन्होंने वीजास देने हैं या नहीं देने हैं और ये आगे पॉलिसी में होना क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए ने जो अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं वो क्यों की हैं और आगे जो अपॉइंटमेंट्स देगा वो किस तरीके से देगा और ये क्यों हुई हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये एक नया वेटिंग सिस्टम है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में यूएसए को लेके जब भी डिस्कस किया है या हम जब भी बात करते हैं तो एक चीज बड़ी क्लियरली पहले दिन से मेंशन होती है कि जो DS 160 फॉर्म आपका फिल होता है उसमें आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जाते हैं। जिन्होंने पहले उस चीज को, अब कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की चीज भी हुई है कि जिन्होंने पहले अपनी वीजा सबमिशन करवा दी और उसमें उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे, उसके बाद उन्होंने उस चीज को पॉज करके पहले सोशल मीडिया अकाउंट्स मांगे एंड देन उन्होंने फिर उसको आगे फर्दर चलाया है। भले उन्होंने उस टाइम पर ऑन द स्पॉट उनको वीजा ग्रांट कर भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी जब वो स्टिकर लगने का जितना टाइम होता है उन्होंने उस चीज को पॉज किया। उन्होंने पहले सोशल मीडिया अकाउंट्स मंगवाए, उसके बाद उन्होंने फिर उस तरीके से किया। तो इस सब में हम क्या समझ रहे हैं कि आखिर को वो चीज आ गई है जिसको लेकर पहले दिन से मैं डिस्कस कर दी थी। अपना सोशल मीडिया साफ रखें, आपको नहीं जरूरत आप कोई भी उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। आप अपने जो भी आपके अंदर आपके एहसास हैं, आपके जज्बात हैं, आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें अगर आप यूएस जाना चाहते हैं तो। अब सिचुएशन वही हुई है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो इस टाइम पर सिस्टम बंद किया है अपॉइंटमेंट्स का, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको वीजा नहीं देना, ये ओवरऑल ही उन्होंने ये चीज क्लोज की है। क्लोज करने के बाद ये कि अगेन वो उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो एक दफा पहले अपनी वो जो भी उन्होंने वेटिंग करनी है, उन्होंने किस तरीके से चेक एंड बैलेंस करना है, वो वाली चीजों को सीधा करके विद इन अ वीक और 2 ये अपॉइंटमेंट्स दोबारा ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि अब तो यूएस की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलनी, अब वीजा ही नहीं लगना, अब ये चीजें नहीं होनी। जो स्टूडेंट जेन्युइन है और जो स्टूडेंट इतनी समझदारी से चलते हैं कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया को साफ सुथरा रखा हुआ है, ऑब्वियसली जिस स्टूडेंट ने यूएस जाना होता है उन लोगों को काफी हद तक स्टूडेंट्स को ये वाली नॉलेज होती है कि आपके सोशल मीडिया चेक्स होते हैं। तो आपने जो भी है अपने सोशल मीडिया पे लगाना है, बड़े सोच समझ कर लगाना है अगर आप यूएस जाना चाहते हो। जो भी स्टूडेंट है अगर वो पढ़ने वाला है, चाहे मतलब कि अगर उसके पास फंड्स जेन्युइन हैं, अगर उसके पास उसकी प्रोफाइल जेन्युइन है, वो आइट्स पीटी कर सकता है, तो वो स्टूडेंट जा सकता है किसी भी कंट्री में। लेकिन आगे क्या आता है कि यूएस को लेकर एक स्पेसिफिकली ये वाली चीज हो गई है कि आपने अपने एहसासात पर भी काबू रखना है। अगर आपको उनकी किसी पॉलिसी से प्रॉब्लम है, आपको उनकी किसी चीज से प्रॉब्लम है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उधर जाए ही ना, आप सोचें ही ना, या फिर आप उसको दिल में बुरा जान ले। अब ये ना करें कि आप उसको सोशल मीडिया पे लगा दें, बिकॉज अगर आप इन फ्यूचर यूएस का वीजा लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जो एक और चीज चल रही है कि इस वजह से पता नहीं वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका आपके वीजा पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कब तक सॉल्व हो जाएगा? विद इन अ वीक और 2 ये लग सकते हैं जिसमें ये लोग अपनी ये वाली चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो यूएस को लेकर आपने वो नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना, वो चीजें नहीं करनी, लेकिन बस वही बात है कि एक थोड़ी सी एहतियात के साथ आपने चलना है। बाकी जो जितनी भी वो एक सेंसेशनलाइज चीजें होती हैं कि अब व्यूज के लिए हो जाता है या फिर एक चीज को बड़ा बनाकर बताया जाता है, आपने उन चीजों पे फोकस नहीं करना। आप अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आपकी अपॉइंटमेंट इन दिनों में आपसे नहीं ली गई है और आपकी यूनिवर्सिटी के पास अभी आपका टाइम है, आपके क्लासेस स्टार्ट होने में टाइम है, कि आपको पता है कि आप इतना कर लोगे कि आप अपॉइंटमेंट लेकर वीजा विन कर आप क्लासेस ज्वाइन कर सको, तो आपके लिए वही है। नहीं तो फिर ये होगा कि या तो वो आपको डेफर कर देंगे या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज है वो कह रही है कि हम ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे। ओवरऑल में वो वाला मसला नहीं होगा। आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। और जिन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ले ली थी उनका तो वैसे ही कोई इशू नहीं है। जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी थी अभी, उनके लिए मसला है, वो थोड़ा सा वेट कर लें, हो जाएंगी चीजें सॉल्व, इसको लेकर मसला नहीं है। अगर आपको इससे रेलेवेंट, यूएस से रेलेवेंट या किसी भी कंट्री से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है जो मैं लास्ट में करना चाहूंगी कि मैंने स्वीडन के ऊपर वीडियो बनाई, मैंने आइलैंड के ऊपर वीडियो बनाई और उसके अलावा मलेशिया पे रिसेंटली बनाई। उसके बाद क्या होता है, मलेशिया के लिए स्टूडेंट्स आकर क्या करते हैं कि हमें जॉब के लिए, हम जॉब ऑफर नहीं करते, हम इस तरह का कोई काम नहीं करते कि जिसमें हम आपको जॉब वगैरह लगवा के दे रहे हो या हम वर्क को डील कर रहे हो, वो वाला काम नहीं करते। दूसरी चीज, स्वीडन और आयरलैंड पे मैं एक बात करना चाहूंगी। देखिए, जब हम ऑब्वियसली वीडियो बनाने का मकसद ये होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आयरलैंड का जो अब वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसका मकसद ये होता है हम काउंसलर हैं, हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है।
तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को लेकर आते हैं कि अच्छा आपने आइलैंड पे वीडियो बना तो दिया, आप इसको आगे क्यों नहीं इस तरीके से कर रहे, या आप क्यों नहीं कह रहे कि वीजा रेशो अच्छी है। तो मैं आपको यही कहूंगी आइलैंड की वीजा रेशो नहीं ठीक, 30% वीजा रेशो है। तो उस चीज में अगर हमें नजर नहीं आ रहा होगा कि आपकी पेपर डॉक्यूमेंटेशन या आपकी जो चीजें हैं वो पूरी है, तो हम उसके बगैर नहीं चल सकते। सेम गोज विद द स्वीडन और जर्मनी वगैरह, इटली वगैरह, इन सारों के ऊपर मैं पहले बड़ी दफा बात कर चुकी हूँ कि ये अगर तो स्टूडेंट इतना बड़ा दिल रखता है कि वो 1 साल 2 साल वेट कर ले, क्योंकि ये तसल्ली से करने वाले कंट्रीज हैं, इनका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, तो फिर वो हमसे कांटेक्ट करें जल्दी जल्दी में। फिर आपके पास, आप यूके या यूके की बात करते हो तो बच्चे कहते हैं पता नहीं इनको करने यूके आता है, यूके करना नहीं आता, यूके में वीजा दे रहा है अभी, यही वाली बात है। तो बाकी आगे स्टडी से रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।